योगी पर आस्था, शंकराचार्य पर नोटिस क्यों? जी हां दोस्तों, मौनी अमावस्या संगम स्नान को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन के बीच उपजे विवाद ने अब राजनीतिक और धार्मिक विमर्श को जन्म दे दिया है। प्रयागराज मेला प्राधिकरण द्वारा जारी नोटिस में शंकराचार्य पद की वैधता पर सवाल उठाए गए। वहीं इस पूरे घटनाक्रम को उत्तर प्रदेश की धार्मिक प्रशासनिक व्यवस्था से जोड़कर देखा जा रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज डंका। न्यूज डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों बात करेंगे उत्तर प्रदेश की पावन भूमि प्रयागराज, जहां आस्था रखने वालों के बीच धर्म को लेकर मोटी राजनीतिक लकीर खींची हुई है। एक ओर जहां साधु संत हैं तो दूसरी ओर प्रदेश सरकार दिखाई दे रही है। तो एक प्रश्न उठना लाजमी हो गया है, योगी पर आस्था, शंकराचार्य पर नोटिस क्यों? जी हाँ दोस्तों, हालांकि मेला प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दे रहा है, लेकिन संत समाज के एक वर्ग का कहना है सत्ता के हस्तक्षेप से धार्मिक स्वायत्तता प्रभावित हो रही है। यह विवाद अब केवल एक संत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि धर्म, सत्ता, संविधान के बीच संतुलन की बहस बन चुका है। दोस्तों आज बात हो रही है हिंदू धर्म, सनातन और संत परंपरा, जिस पर गंभीर सवाल उठाया जा रहा है, जबकि ये सभी मिलाकर व्यक्ति के व्यक्तित्व को उस ऊंचाई पर ले जाता है जहां भेदभाव नाम की कोई परंपरा ही नहीं होती। वहां सिर्फ मोक्ष, सिर्फ मोक्ष, सिर्फ मोक्ष, इसके सिवा कुछ भी मान्य नहीं रखता। लेकिन आज के दौर में प्रयागराज तीर्थराज सनातन की सबसे बड़ी आस्था की प्रयोगशाला बन गई है। और यहीं से उठता है एक ऐसा सवाल जो सिर्फ एक संत या एक मुख्यमंत्री तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे सनातन धर्म की आस्था को झकझोर देता है। आखिर सच कौन है, शंकराचार्य या संत योगी आदित्यनाथ? मौनी अमावस्या संगम का पवित्र जल, लाखों श्रद्धालु, लेकिन इसी आस्था के महासागर के बीच एक संत धरने पर बैठा है। नाम है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद। धरना किस बात का? धरना किस बात पर? क्योंकि उन्हें संगम में स्नान नहीं करने दिया गया। और फिर प्रशासन का नोटिस, एक नोटिस जिसने पूरे सनातन जगत में भूचाल ला दिया। नोटिस का सवाल सीधा लेकिन असर विस्फोटक। प्रयागराज मेला प्राधिकरण पूछता है, आप किस आधार पर अपने नाम के साथ शंकराचार्य शब्द का प्रयोग कर रहे हैं? 24 घंटे का अल्टीमेटम या जवाब दीजिए या कार्रवाई झेलिए। अब यहीं से कहानी धर्म से निकलकर कानून, सत्ता और परंपरा की टकराव बन जाती है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद खुद को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य बताते हैं, लेकिन प्रशासन कहता है सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश साफ है, जब तक अंतिम निर्णय नहीं हो जाता तब तक कोई भी स्वयं को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य नहीं कह सकता। अब सवाल उठता है, क्या शंकराचार्य पद सरकार तय करेगी या परंपरा? क्या अदालत तय करेगी या कोई सनातन का सर्वोच्च आचार्य या मठ और शिष्य? यहीं पर एंट्री होती है योगी आदित्यनाथ की। एक संत लेकिन सत्ता में बैठा संत, एक महंत लेकिन मुख्यमंत्री भी। योगी आदित्यनाथ ने कभी खुद को शंकराचार्य नहीं कहा, लेकिन उनके प्रभाव में पूरे उत्तर भारत का सनातन विमर्श बदल गया। तो सवाल उठता है, क्या सत्ता में बैठा संत परंपरागत शंकराचार्यों से ज्यादा शक्तिशाली हो गया है? अब प्रयागराज में शंकराचार्य को नोटिस मिलता है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आस्था, कानून, प्रशासन तीनों पर पकड़ रखते हैं। समर्थक कहते हैं शंकराचार्य कोई सरकारी पद नहीं है, यह 1200 साल पुरानी परंपरा है। विरोधी कहते हैं कानून सबके लिए बराबर है, चाहे संत हो या सत्ता। असल लड़ाई यही है, परंपरा बनाम संविधान, आस्था बनाम अदालत, संत बनाम सिस्टम। और सबसे बड़ा सवाल, अगर आज प्रशासन तय करेगा कि कौन शंकराचार्य है, तो कल कौन तय करेगा कि कौन संत है? सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप का हवाला देकर मेला प्रशासन कहता है कि मामला विचाराधीन है, इसीलिए कोई भी पट्टाभिषेक वैध नहीं है। लेकिन संतों का कहना है कि धर्म अदालत से नहीं चलता। यह सिर्फ एक नोटिस नहीं है, यह सनातन की सीमाएं तय करने की कोशिश की है। आज सवाल स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर है, कल किसी और मठ पर होगा। तो सच कौन, योगी आदित्यनाथ जो सत्ता में रहकर भी सनातन के चेहरे बन चुके हैं, या शंकराचार्य जो सत्ता से दूर रहकर धर्म की धुरी बने हुए हैं? सच शायद इन दोनों के बीच कहीं है, लेकिन सवाल यह है
क्या सनातन को अब नोटिस की जरूरत पड़ने लगी है? जब योगी आदित्यनाथ योगी हैं तो किस अदालत ने तय किया कि वे योगी हैं? योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ पीठ के महंत हैं। यह पद किसी सरकारी गजट में नहीं छपा है, फिर भी पूरी व्यवस्था उसे स्वीकार करती है। तो फिर सवाल यह सत्ता में बैठा संत कानूनी सवालों से ऊपर हो जाता है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अगर सत्ता के खिलाफ बोलते हैं तो नोटिस, अगर संगम में स्नान की अनुमति मांगते हैं तो सवाल, लेकिन योगी आदित्यनाथ अगर कुंभ का संचालन करते हैं तो उन्हें सनातन का संरक्षक कहा जाता है। दो संत दो पहचान, एक पर नोटिस, दूसरे पर सत्ता का आशीर्वाद। योगी आदित्यनाथ ने कभी खुद को शंकराचार्य नहीं कहा, लेकिन व्यवहार में राज्य की धार्मिक दिशा वही तय करते हैं। मठों की सीमाएं, अखाड़ों की राजनीति, संतों की हैसियत, सब पर राज्य सत्ता की छाया है। आज प्रयागराज मेला प्रशासन शंकराचार्य से पूछ रहा है, आप किस आधार पर शंकराचार्य हैं? तो कल कोई पूछेगा, योगी किस आधार पर योगी हैं? यह सवाल डराता है, क्योंकि यह सवाल धर्म की स्वतंत्रता पर चोट करता है। योगी आदित्यनाथ एक संत हैं, लेकिन मुख्यमंत्री होने के कारण वे सिस्टम का हिस्सा हैं, और सिस्टम हमेशा अपने भीतर के लोगों को नहीं काटता। आज जो नोटिस शंकराचार्य को मिला हुआ सिर्फ एक कागज नहीं है, यह चेतावनी है। अगर आप सत्ता के बाहर हैं तो आपकी पहचान भी संदिग्ध है। कल यही सिस्टम कहेगा कौन संत, कौन महंत, कौन धर्माचार्य। दोस्तों, आपसे निवेदन है, आप न्यूज़ डंका हिंदी के वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।